तो अब यीशु मसीह स्वर्ग से आया इस पृथ्वी पर ताकि यहां पर जो राज्य है उसको वापस अपने हाथ में ले लें। हालेलुया। हम लोग इस बात को लिखा हुआ पा सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद। पहला यूहन्ना उसका अध्याय 5 और 19। यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उसने कहा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। क्यों वो जानता है परमेश्वर का है? क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में से था। तो इसलिए वो परमेश्वर का है, लेकिन बाकी संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश। दुष्ट मतलब शैतान। तो ये जो सारा संसार था मनुष्य के हाथ से भी निकल गया, परमेश्वर के हाथ से भी निकल गया, लेकिन दुष्ट के वश में था। और इसी को लेने के लिए यीशु मसीह वापस आया, क्योंकि वो बाकी पृथ्वी को छोड़कर बाकी जो संसार है, बाकी जो सृष्टि है, वो उसके ऊपर राजा है। और वो राजा यहां पर आता है इस राज्य को वापस लेने के लिए। तो जब वो इस पृथ्वी पर आया, शैतान को भी मालूम हो गया कि ये राज्य को वापस लेने के लिए आया। कई बार जब लोग नहीं जानते हैं तो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ईसाई धर्म का संस्थापक है। इतिहास में ऐसे ही पढ़ाते हैं, लोग ऐसे बताते हैं। एक धर्म की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आया, एक छोटा सा काम करने के लिए आया। सारी सृष्टि को रचने वाला एक छोटा सा धर्म का स्थापना करने के लिए आया नहीं। वो इसलिए आया कि यह जो राज्य शैतान के हाथ में चला गया था उसको वापस अपने हाथों में खींचे। तो शैतान को मालूम था, यहां तक यीशु मसीह को, उसके अनुयायी यानी लोगों को भी कई बार मालूम नहीं रहता है यीशु मसीह किस लिए आया। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह धर्म स्थापित करने के लिए आया। अब धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज, परंपरा, नियम, कानून, विधि विधान होते हैं। अब लोग उसके बाद सोचते हैं कि शायद इसीलिए यीशु मसीह आया, और वही चीज करते रह जाते हैं। और जिसने यीशु मसीह आया वो मकसद छूट जाता है। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम लोग उन बातों को जान जाए, क्योंकि शैतान को भी मालूम था कि यीशु मसीह किस लिए आया। इसलिए यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की। हम लोग मत्ती के सुसमाचार में इसको पढ़कर देख सकते हैं। मत्ती उसका 4वां अध्याय अगर आप देखेंगे तो वहां यीशु मसीह की 3 परीक्षाओं का जिक्र है, और उसमें से कई बातें हैं, लेकिन हम लोग उसमें से एक परीक्षा जो थी उसको हम लोग देखेंगे 8 पद में। 8 और 9 पद में इस प्रकार लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 8 और 9 पद लिखा है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो इब्लीस अर्थात शैतान उसको बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, लेकिन बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर भी ले जाएगा तो उसको पूरा संसार नहीं दिखाई देगा। इस अगल बगल में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? पहाड़ बंजू है। वहां पर भी चढ़ जाइएगा तो कहां तक का राज्य दिखेगा। अब जहां पर यीशु मसीह था वहां पर हिमालय भी नहीं था। हमारे पूरे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़, उसकी ऊंची चोटी एवरेस्ट। सो जहां पर यीशु मसीह को जिस पहाड़ पर ले गया वो तो हिमालय जितना भी ऊंचा नहीं था। सो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके भी उन लोगों को पूरा पृथ्वी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना? थोड़ा ही सा दिखाई देगा। लूका में लिखा है उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। सो शैतान ने उसके सामने एक तस्वीर खड़ा कर दी जिसमें संसार के सारे राज्य पल भर में उसको दिखा दिया कि ये रहा वो राज्य जिसको तुम लेने के लिए आए हो, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में। उसने उसको राज्य और वैभव दिखाकर कहा कि ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम इसी को लेने के लिए, वापस लेने के लिए आए। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, इसलिए तुमको जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, लव पाने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं, अपनी योजना को पूरी करने की जरूरत नहीं। बस तुमको इतना करना है कि तुम गिर के मुझे प्रणाम करो। तो यीशु मसीह उसकी चाल में नहीं फंसे, जबकि वाकई में परीक्षा कर रहा था। उसी राज्य को वापस छीनने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन अगर यीशु मसीह उसको प्रणाम कर देते तो क्या होता? यीशु मसीह के ऊपर शैतान हो जाता और ये पृथ्वी परमेश्वर के हाथ में नहीं जाती। यीशु मसीह ने उसका इनकार कर दिया। उसने अपनी योजना को पूरा करना शुरू किया। ये राज्य हम तुमसे लेके रहेंगे, वापस पृथ्वी को परमेश्वर के अधीन में करके रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बताए हुए तरीके से नहीं, मैं अपने बताए हुए तरीके से। और अब ये जो राजा है वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर जा रहा है।
क्योंकि इस राज्य को लेने के लिए वो एक महान योजना पूरी करने वाला है। और यीशु मसीह की जो योजना है, परमेश्वर की योजना है, मनुष्य की योजना से एकदम उल्टा उल्टा है, अलग। मान लीजिए दो राजा हैं, हम लोग बहुत इतिहास सब जानते होंगे। दो राजा हैं, अलग अलग राज्य, और हम लोग इतिहास में पाते हैं कि एक राजा दूसरे राज्य को अधिकार में लेना चाहता है तो क्या करेगा? सैनिक लेके जाएगा, लड़ाई करेगा और वहां के राजा को मार देगा और उसका राज्य हथियार लेगा। यही करता है। तो यीशु मसीह भी यही काम कर सकता था। वो स्वर्ग से आया, राजा था, स्वर्गदूत लोगों का सेना को लेके आ जाता। यहां का राजा कौन है? पृथ्वी का राजा शैतान। कोई शक है? शक नहीं रहना चाहिए। हम लोग एक बार देख लेते हैं यूहन्ना और उसका 14वां अध्याय और उसका 30 पद देखिए। यूहन्ना 14 का 30 देखिए। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, उसके पकड़वाए जाने के कुछ घंटे पहले, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस संसार का सरदार आता है, शैतान आता है। अब उसके लिए समय दिया गया। हम एक और पद निकाल कर देख लेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय, और यहाँ पर इस बात को बताया गया कि संसार का सरदार, इस संसार का ईश्वर कोई और है, हमारा परमेश्वर नहीं। दूसरा कोरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 4 पद देखिए। मिल गया? नया नियम में पेज नंबर 248 यहां पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने, तो कौन है वो? शैतान के बारे में, जिनकी बुद्धि को अंधी कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश ऊपर ना चमके। तो परमेश्वर का सुसमाचार या ईश्वर का सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, उनके मन को अंधा कर दिया, ताकि सुसमाचार को ना समझ पाए, उधार ना पाए। तो इस संसार का सरदार या इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। यहां पर शैतान राज्य कर रहा है चारों तरफ पूरी पृथ्वी में, और यीशु मसीह आया है उस राज्य को हथियाने के लिए। तो मनुष्य के तरीके से तो ऐसा होना चाहिए कि वहां से स्वर्गदूत के साथ में आता ढेर सारा, और उसके बाद यहाँ शैतान और उसके दूतों से लड़ाई करता। स्वर्गदूत जब लड़ते, तलवार धारा निकाल के आसमान में लड़ते, और उसके बाद आखिरकार यीशु मसीह आता और लूसीफर को मार देता और उसका राज्य छीन लेता और वापस अपने हाथ में ले लेता। यही ना करते आदमी लोग कैसे करते? राज्य छीनने के लिए, दूसरे का माल लूटने के लिए उसको मर्डर कर देते हैं, फिर हथियार लेते हैं। तो यीशु मसीह भी यही कर सकते थे। आगे शैतान को एक दिन उसको नरक में तो डालना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं वो पहले ही आके एक ही बार में उसका काम तमाम करके नरक में डाल देता और यहाँ पर राज्य फैला देता। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा किया। यहाँ पर राज्य खड़ा करने के लिए, राज्य छीनने के लिए, वहां का राजा आके यहां मर रहा है। ऐसे कोई करते हैं क्या? ये तो बेवकूफी की बात होगी और उसकी नजर में भारत का जो राजा होगा वो पाकिस्तान को हथियाने के लिए क्या करेगा? पाकिस्तान में जाकर अपनी जान दे देगा। तो पाकिस्तान उसका होगा क्या? नहीं ना। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे किया। वो राजा था, उसके विषय में कहा कि तेरा राजा आता है, गधी के बच्चे पर सवार होगा। और वो राजा आया, यरूशलेम में जा रहा है उस योजना को पूरा करने के लिए। और वहां पर किस लिए जा रहा है? उसके चेलों को भी मालूम था कि सब कुछ विरोध में हो गया है, फरीसी लोग विरोध में खड़े हो गए, शास्त्री लोग विरोध में खड़े हो गए, याजक लोग विरोध में खड़े हो गए, सब लोग विरोध में खड़े हो गए। इस बार जाएंगे तो मरने का पूरा चांस है। यीशु मसीह में रास्ता जाते जाते 3 बार भविष्यवाणी की, वहां पर मैं जाऊंगा, लोग मुझे पकड़वाएंगे, थूकेंगे, काटेंगे, मार डालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और उसको तीसरे दिन में जीव दूंगा। उसे 3 बार भविष्यवाणी करते हुए वहां पर गए। सो योजनाबद्ध तरीके से पहले से प्लानिंग के साथ यरूशलेम जा रहे हैं, और उस समय वहां के लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं। उनको तो मालूम ही नहीं कि क्या करने आया है। होशाना हमारा राजा, ऐसे कुछ बोले, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कैसा राजा है। उन्होंने सोचा कि ये राजा ऐसा होगा जो अपनी जान बचाएगा, हमारी जान बचाएगा, उसकी जान को मार देगा।
लेकिन ये राजा तो उनकी सोच से उल्टा था, ये राजा जान देने के लिए आया। तो उसने यरूशलेम में जरूर प्रवेश किया, लेकिन उसने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया कि आखिरकार वहां पहुंचकर अपनी जान दे सके। हालेलुया। सो इसी में परमेश्वर की बुद्धि है और इसी में परमेश्वर का रहस्य है। इस संसार की बुद्धि अलग बात करती है, इस संसार का रहस्य अलग बात करता है, लेकिन जो परमेश्वर करता है बुद्धिमानों को भी चकरा देता है। और एक बार शैतान मार खा देता। आप लोग कभी शतरंज खेले? नहीं खेले? उसमें चाल चलते हैं, राजा और राजा कड़ी लड़ाई होता है, उधर एक पक्ष रहता है, इधर भी एक पक्ष रहता है, गोटी रहते हैं, कुछ सैनिक रहते हैं, कुछ घोड़े रहते हैं, कुछ ऊंट रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, उधर भी ऐसे ही रहता है। अगर हम उधर पर राजा को मार देंगे तो खेल जीत जाएंगे, भले ही उसका कितना सैनिक जिंदा है, कितना घोड़ा जिंदा है, उससे मतलब नहीं। या उधर वाला इधर के राजा को मार देगा तो खेल खत्म हो जाएगा, उधर वाला जीत जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, खेल जीतने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना ऐसा गोटी को दांव पर लगाते हैं कि सामने वाला उस चाल को ना समझे और उस गोटी को मार दे। मेरा एक नुकसान होगा, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बन जाएगा कि हम उसके राजा को मार सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने राजा को दांव पर नहीं लगाते ना, मंत्री को दांव में लगा दिए, घोड़ा को दांव पे लगा दिए, ऊंट को दांव पे लगा दिए, हाथी को दांव पे लगा दिए कि उधर वाला लालच में आकर उसको मार दे, लेकिन राजा को कभी दांव में नहीं लगाते और सामने वाला राजा पर निशाना रखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा चाल चला कि राजा को ही दांव पर लगा दिए। और उसमें शैतान चाल में फंस गया। उसने सोचा कि यही मौका है खेल खत्म करने का, आया था रात जीने के लिए, हम तो अच्छा ऑफर दिए थे, इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं था, बस इतना प्रणाम करना था झुक के, उस पर उसको हम दे देते, लेकिन वो मेरे अंदर में रहता। लेकिन अब आया है मेरे चंगुल में, इसको मार दिया जाए। तो शैतान ने चारा निकल लिया, लेकिन वो दांव उसके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि हर बार जब हम लोगों को मार देते हैं लोग जीत नहीं उठते हैं। उसने सोचा कि इसका खेल खत्म कर दिया जाए, तो उसने उसको मार डाला। लोगों को उसके लिए गुस्सा आया, लोगों को भड़काया। वही लोग जो एक दिन उसके लिए चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, हमारा राजा आता है, खजूर की डाली बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। उन्हीं लोगों को शैतान उकसाने लगा और वही लोग कह रहे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। और उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। शैतान ने सोचा कि हम जीत गए, परमेश्वर का काम खत्म हो गया, पूरा बाजी हम जीत गए, सब कुछ मेरा तो मेरा ही है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे। हालेलुया। और यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे तो शैतान हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसने सोचा कि राजा को मार देंगे तो पूरा खेल मेरा हो जाएगा, लेकिन इसका राजा तो मरा ही नहीं, वो वापस जी गया। लेकिन जब वापस जी गया, उस दरमियान शैतान को निकम्मा कर दिया। अब शैतान दांव खेलने की हालत में नहीं। सो यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि इस संसार में से शैतान के राज्य को खत्म करके यहां परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। तो पहली गलती जो लोग करते हैं और वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि धर्म की स्थापना करे और धर्म में जो रीति रिवाज परंपरा सब है उन सबको पालन करते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, उसके लिए ऐसे ही होता है। अभी कुछ दिन पहले हम जगह गए थे प्रचार करने के लिए और वहां के लोग कह रहे हैं कि खजूर इतवार है आने वाला, तो हम लोग प्रोसेसन करेंगे। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम लोग माइक सब लगा के ले जाएंगे और हम लोग करेंगे। फिर कुछ लोग कहने लगे कि नहीं ऐसा करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं वैसा करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं उतना दूर से प्रोसेसन करने की जरूरत नहीं है। रांची का गिरजाघर कैसे होता है, वहां तो गिरजाघर के चारों तरफ घूम लेते हैं, तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे। हम लोग को 1 किलोमीटर से पैदल चल के आने की जरूरत नहीं। तो लोग कह रहे कि वहां का परंपरा ऐसा है तो हम लोग भी वही परंपरा को मनाने के लिए। तो ये सब वचन प्रचार के बाद में ये सब बातें हो रही थी, लेकिन तब तक हम वचन प्रचार कर दिए थे और लोगों को समझ में आ गए। सचिव महोदय आगे आके बोलते हैं अभी हम लोग वचन में सुने कि यीशु मसीह किसी परंपरा और विधि विधान को बनाने के लिए नहीं आए, इसलिए हम लोग जैसा चाहे से कर सकते हैं। हालेलुया। तो उनकी आंखें तो खुल गई, हम लोगों को भी खुल जाना चाहिए।
किसी भी विधान परंपरा सबको बताने के लिए, निभाने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए, तो हम लोग इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे। दूसरी गलतफहमी में लोग रहते हैं और वो ये है, सोचते हैं कि यीशु मसीह हम लोगों को यहां से स्वर्ग ले जाने के लिए आया। यीशु मसीह कब बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं? यीशु मसीह कब बोला कि मन से रहो क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, लोगों ने कहा। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अर्थात स्वर्ग जो परमेश्वर जिसमें निवास करता है, जो लोगों के पहुंच से दूर है, जहां पर सब कुछ है, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। उसने कहा जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर शैतान है। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया ताकि स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करे। उसकी योजना ये नहीं है कि यहां से कुछ लोगों को चुन करके स्वर्ग में ले जाए और पृथ्वी वापस शैतान के हाथ में रहे। वो चाहता है कि पूरे संसार में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सब जगह परमेश्वर का राज्य है, एक जगत को छोड़कर, और वो है हमारा संसार। वो चाहते हैं कि पूरे संसार को वापस अपने अधीन कर ले। यहां से कुछ लोगों को चुन चुन के निकाल लेंगे और बाकी को शैतान के साथ छोड़ देंगे, उसके लिए नहीं। वो इसलिए आया ताकि यहां पर अपने राज्य को स्थापित करे, क्योंकि उसके लिए ऐसे ही भविष्यवाणी किया गया है। हम एक और भविष्यवाणी को देख लेते हैं। दानियेल नबी की पुस्तक को देखिए और उसका दूसरा अध्याय, जहां पर यह भविष्यवाणी की गई थी। वहां पर एक राजा था नबूकदनेस्सर, जिसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक मूर्ति को देखा और उस मूर्ति में 5 प्रकार के भाग थे। उसका सिर था और उसका धड़ था, उसका हाथ पैर था, उसका कमर था, उसका पांव था, टखना था, सारी बातें थी। लेकिन ये सब अलग अलग धातु से बने हुए थे। तो जब नबूकदनेस्सर ने इस स्वप्न को देखा तो उसने नहीं समझा कि उन्होंने क्या देखा। तो दानियेल जो समय भविष्यवक्ता था, उसने आकर के न सिर्फ राजा को उसका स्वप्न बताया बल्कि उसका अर्थ भी बताया। सो स्वप्न क्या था, हम जरा सा देख लेते हैं। दूसरा अध्याय दानियेल की पुस्तक, उसका 31 पद से लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति तो जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के थे। तो जो मूर्ति था वो इस तरीके से, उसका सिर के ऊपर यहाँ गला से ऊपर तक सोना से बना हुआ है, और छाती और भुजाएं यहां से लेके यहां तक चांदी से, और उसके बाद पेट, उसका लिखा पेट और जांघे, पेट से लेके जांघ तक पीतल की, और इधर उसकी टांगे लोहे की, मतलब यहां से यहां तक लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ तो मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप खाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो उसने कहा कि मूर्ति दिखाई दी, ऐसे करके मूर्ति थी, सिर अलग, धड़ अलग, छाती और भुजाएं अलग, पेट और जांघें अलग, टांगे अलग, और पांव अलग, अलग अलग धातु और मिलावट से बने हुए थे। और उसने क्या देखा कि पहाड़ बिना खोदे उखड़ा और उस मूर्ति के पांवों पर लगा और पूरे मूर्ति को चूर चूर कर दिया और सब कुछ उड़ गया, बिखर गया। अब जो पहाड़ लगा था चट्टान, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। नबूकदनेस्सर ने स्वप्न को देखा, उसकी नींद उड़ गई। उसने राजा जितने भी वहां पे पंडित और ज्योतिषी और तंत्री लोग थे उनको बुलाकर कहा कि मुझे बताओ कि मैंने क्या सपना देखा, उसका अर्थ बताओ। कोई नहीं बता पाया। लेकिन दानियेल को परमेश्वर ने प्रकट किया जब उसने प्रार्थना किया तो कि उसने ऐसी मूर्ति देखी है, उसका अर्थ ये है। सो दानियेल उसका क्या अर्थ बताए, हम लोग उसको देखते हैं 36 पद से। स्वप्न तो यों ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है,
क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कई मनुष्य पाए जाते हैं वहां उन सबों ने, इसका आखिरी लाइन को देखिए, 38 का आखिरी लाइन लिखता है, यह सोने का सिर तू ही है। सो नबूकदनेस्सर उस मूर्ति में सोने के सिर, या बेबीलोन जहां पर वो राज्य कर रहा था वो सोने का सिर था। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर तीसरा राज्य तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। तो उसने बताया कि जो सोने का सिर है ये नबूकदनेस्सर का राज्य है, और उसके बाद एक और राज्य होगा, चांदी का सा राज्य, फिर पीतल का सा राज्य, फिर लोहे का सा राज्य। और अगर हम लोग इतिहास में ढूंढेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये राज्य कौन कौन से, और भी बहुत भविष्यवाणी अभी हम लोगों को नहीं दिख रही। तो ये जो सिर था ये बेबीलोन का राज्य था। और उसके बाद अगर हम लोग इसी दानियल की किताब में ढूंढेंगे तो पाएंगे बेबीलोन के राजा मार दिए गए और मादी फारसी राजा आए। दो राज्य आए, इसलिए दो भुजाएं की छाती, और ये चांदी से बने थे। और उसके बाद देखते हैं पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी छा जाएगी। और मादी फारसी राज्य के बाद इतिहास बताते हैं कि यूनान का राज्य आया जिसका राजा का नाम बहुत फेमस है, सिकंदर। आप तो सुने सिकंदर के बारे में, सिकंदर महान लोग थे। तो सिकंदर ने बहुत दूर तक अपने राज्य को फैलाया, यहां तक कि भारत तक आया। तो उस सिकंदर के बाद में एक और राज्य होगा उसने कहा, और वो था रोमन राज्य, रोमन सरकार का राज्य। और उसी राज्य के दिनों में ये कहा गया था कि एक पहाड़ उतर कर आएगा और उस मूर्ति को चूर चूर करेगा। हम लोग सारी बातों को नहीं देख रहे, आप लोग उसको पढ़ करके देख लीजिए, लेकिन हम लोग 44 पद से देखेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तुमने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि स्वप्न में इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो उसने बताया कि उन राज्य के दिनों में, बेबीलोन के राज्य के दिनों में यीशु मसीह नहीं आया, मादी फारसी के समय में यीशु मसीह नहीं आया, यूनान के समय में नहीं आया, रोम का राज्य जब चल रहा था तब यीशु मसीह आया। और उसी के विषय में परमेश्वर की भविष्यवाणी ये थी क्योंकि बिना किसी के खोदे वो उखड़ेगा और पूरी मूर्ति को चूर चूर कर देगा, अर्थात वो एक राज्य उदय करेगा यहाँ पर। तो यीशु मसीह वो पत्थर है जिसके विषय भविष्यवाणी की गई कि यीशु मसीह एक पत्थर के रूप में आकर के पहले के सारे राज्यों को नष्ट कर देगा। आज इतिहास में या भूगोल में आप खोज कर देखिए बेबीलोन कहाँ है, आपको पता ही नहीं चलेगा, जगह का नाम भी बदल गया, इराक हो गया। मादी फारसी राज्य कहां है पता ही नहीं चले। सिकंदर का राज्य सब टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन यीशु मसीह वो राज्य स्थापित करने के लिए आया। इसलिए जब वो आया तो सबसे पहले उसने क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसका राज्य दो प्रकार से है, पहले तो वो आत्मिक राज्य फैला है, उसके राज्य को कोई सीमा पर खींच के नहीं बताया जा सकता है कि यहां से उधर शैतान का राज्य, यहां से इधर यीशु मसीह का राज्य। वो हमारे दिलों में अपनी राज्य करता है। वो पहले हमें मन फिराने की आगे देता है, विश्वास करने की आगे देता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो हमारा जमीन जायदाद, हमारी संपत्ति सब कुछ उसकी हो जाती है। उसके बाद हम दूसरे लोगों को बताते हैं और दूसरे लोग विश्वास करते हैं तो वो व्यक्ति परमेश्वर का हो जाता है। फिर उसके हिस्से में जो भी संपत्ति है वो फिर परमेश्वर के हाथ में हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम सब लोगों को बताते चले जाएंगे और सब लोग यीशु मसीह को विश्वास करते चले जाएंगे, तो जितने लोग विश्वास करते जाएंगे सबका क्षेत्र बड़ा होगा। मान लीजिए पूरा देश ही विश्वास कर लिया, मान लीजिए पूरा भारत विश्वास कर लिया, तो पूरा भारत यीशु मसीह का अधीन हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे संसार में यीशु मसीह अपने राज्य को फैलाया। फिर एक दिन ये राज्य भौतिक रूप में दिखाई देगा, राजनीतिक रूप में भी दिखाई देगा। एक समय आता है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं उन लोगों को यहाँ से उठाकर ले जाएगा। लेकिन जब उठाकर ले जाएगा तो स्वर्ग में ले जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में हम लोग नहीं रहेंगे। स्वर्ग हमारे हमेशा के रहने की जगह नहीं है। बाइबल के मुताबिक
ज्यादा से ज्यादा या लगभग हम लोग 7 साल ही रहेंगे स्वर्ग में। 7 साल के बाद वापस रिटर्न हो जाए। नहीं मजा आया, स्वर्ग रहने से उनके ज्यादा अच्छा लगता है। भाई बताती कि एक समय होगा जब यहां पर जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे या जो तब तक मर चुके होंगे, सब ने उनको पुनरुत्थान करके उनके शरीर को बदलकर यीशु मसीह स्वर्ग लेकर जाएगा। और जब स्वर्ग लेकर के जाएगा तो वहां पर पुरस्कार वितरण होगा। कैसे कैसे काम किए हम एक बार बताए थे, और उसके हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि आने वाली पृथ्वी में कौन किसको क्या रोल दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय आगमन होगा, यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि जब गलीले यहां से चली जाएगी दूसरे लोग यहां पर होंगे, मसीह विरोधी यहां पर होगा, बहुत सारे लोग यहां पर होंगे। द्वितीय आगमन होगा। द्वितीय आगमन पर जो मसीह विरोधी रहेगा उसको यीशु मसीह मार डालेगा। और उसके बाद बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में वो 1000 वर्ष का राज्य स्थापित है। और 1000 वर्ष के राज्य में सिंहासन रखे गए। हम लोग उसको फिर से देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 20, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका अध्याय 20। यहां पर आप हेडिंग देख रहे होंगे 1000 वर्ष का राज्य। अब इस राज्य के दरमियान शैतान को बांध दिया जाएगा और कथा कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। फिर भविष्यवाणी में लिखा है 4 पद से, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। ये पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य हो जाएगा। जो लोग मरे हुए रहेंगे उनको जिलाकर उठाया गया था और वही लोग सिंहासन पर बैठकर यहाँ पर राज्य करेंगे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद क्या होगा? अंतिम न्याय होगा। इसके बाद अंतिम न्याय हो जाने के बाद फिर क्या होगा? क्या हम लोग फिर से वापस स्वर्ग में लौट जाएंगे? नहीं होगा। 21वां अध्याय में लिखता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसको फिर से बसाया जाएगा, फिर से इसको नया किया जाएगा, आकाश को भी नया किया जाएगा। और उस समय परमेश्वर का डेरा यहाँ पर वापस उतर जाएगा। अगर हम लोग दूसरा पद को देखेंगे 21 अध्याय का, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। अंत में जब भविष्यवाणी पूरी होगी तो क्या होगा? स्वर्ग से नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतर जाएगा। और तब कहा जाएगा कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा किया है। परमेश्वर उनका परमेश्वर हो गया। अभी प्रार्थना करते करते हैं हमारे पिता को जो स्वर्ग में है, लेकिन उसे हम नहीं कहेंगे कि हमारे पिता से जो स्वर्ग में है, वो हमारा पिता हमारा पृथ्वी पर ही रहेगा और इस पृथ्वी पर अपने राज्य को फैला देगा। ये पृथ्वी वापस उसके अधीन हो जाएगी। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्यों का डेरा परमेश्वर के डेरे के पास चला गया। यहां पर लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। अर्थात परमेश्वर आएगा, मनुष्यों के साथ में रहेगा। हम इधर से स्वर्ग जाएंगे, हमेशा हमेशा के स्वर्ग नहीं रहेंगे, वापस रिटर्न होना ही है। और ये पृथ्वी वापस परमेश्वर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना है। जैसे उसके 55वां अध्याय में लिखा गया, 45वां अध्याय संभवतः 18 या 22 पद है, उसमें लिखा गया कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बसने के लिए बनाया है, सुनसान रहने के लिए नहीं। उसका अर्थ यह है कि उसका परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि यीशु मसीह को भेजे, उसके बाद कुछ लोग विश्वास करें उनको स्वर्ग में भेज दे, जो लोग ना विश्वास करें उनको नरक में भेज दे, शैतान को नरक में भेज दे। अगर पृथ्वी पर क्या होगा? सुनसान रहेगा। सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। अगर हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक और इसका 45वां अध्याय आप लोग खोल करके देख सकते हैं। यशायाह 45 उसका 18 तक देखिए। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उससे
सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। उसने इस पृथ्वी को बसने के लिए रचा है। इसलिए उसकी योजना ये नहीं है कि यीशु मसीह को भेजे और कुछ लोगों को यहाँ से लेकर स्वर्ग में चले जाए और लोग स्वर्ग में बसेंगे, तो पृथ्वी का क्या होगा? सुनसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा लोग कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि जो लोग रहते हैं उन्हें पता नरक में डालते हैं। नहीं, उसको बसने के लिए बनाया। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच ही होगा। एक दिन ये भौतिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन अभी हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं। अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहां पर यीशु मसीह वापस नहीं आया, जब हम लोग बादलों पर नहीं उठाए गए। और इस समय हम लोग कह रहे हैं कि आत्मिक रूप से वो अपने राज्य को फैला रहा है। आत्मिक रूप से जब राज्य को फैला रहा है तो उसने इस राज्य को स्थापित करने के लिए पहले तो अपनी जान दी, और उस जान देने के द्वारा वो यहाँ पर हम लोगों को उसने अधिकार दी। परमेश्वर की जो योजना यहाँ पर है और इस पृथ्वी को वापस ठीक करने के लिए जो योजना है, उसके लिए उसने दो तरीके के इस्तेमाल किए। जैसे योजना बनाई जाती है, जैसे हम लोग रांची शहर में रहते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं, जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो वहां के अधिकारी लोग हैं, वो लोग शहर की उन्नति के लिए योजना बनाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि रोड ऐसा होना चाहिए, नाली ऐसे होना चाहिए, बिजली ऐसा होना चाहिए। उसके हिसाब से योजना बना करके शहर कैसे अच्छा हो उसके लिए योजना बनाते हैं, नदी कैसे अच्छी हो उसके लिए योजना बनाते हैं। तो परमेश्वर भी योजना बनाया है कि इस पृथ्वी को या उन लोगों के बीच में परमेश्वर अपने राज्य को फैलाए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जब यूहन्ना ने लिखा था कि हम तो परमेश्वर से हैं परंतु सारा संसार दुष्ट के वश में है। मतलब यूहन्ना के समय में वो राज्य थोड़े ही दूर तक फैला था। यरूशलेम से कुछ ही दूर तक आए थे और बाकी संसार में तो सुसमाचार गया नहीं है, तो सारा संसार शैतान के वश में है। तो इसको फैलाना है, तो जहां जहां सुसमाचार जाएगा वहां परमेश्वर का राज्य होगा। और अगर परमेश्वर का राज्य होगा तो उनको उस समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा आशीष के लिए कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। उस समय तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी जब यीशु मसीह दोबारा नहीं आया है, हम लोग उसके राज्य की बहुतायत को अनुभव कर सकते हैं। इसी बात के लिए कहा गया कि हमें उसने राज्य दिया। उसने अपने चेलों से कहा था, लूका 12:32 में वचन लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। लूका उसका 12वां अध्याय और उसका 32 पद में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अर्थात इस संसार में यीशु मसीह ऐसे योजना नहीं बनाया कि मैं आ जाऊं और सिंहासन मेरे लिए रहेगा और मैं पर बैठ जाऊं, शैतान को मार के हटा देंगे और हम राजा बन के बैठेंगे और राज्य करने लगेंगे। नहीं, उसने क्या किया, यहाँ पर जान दे दिया और वापस चला गया और उसने उन लोगों को अपना अधिकार दे दिया जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे। और जब अधिकार दे दिया और अपने राज्य को फैला रहा, तो उसके दो योजना कैसे ठीक करेगा सब चीजें। जैसे हम लोग कई बार बहुत घरों में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, बहुत गांवों में जाते हैं समाचार को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, तो हम लोग या मैं अपने मन में सोचता हूँ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ की जो स्थिति है इसको कैसे बदल सकते हैं। मान ली गरीबी है, गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, मान ली बीमारी है तो बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, समस्या है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब इस संसार में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग इन सारी बातों से होकर के गुजरते हैं। ये सारी बातें संसार में लाने के कारण, क्योंकि संसार को बदला नहीं गया, हम लोगों पर प्रभाव डालती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, मेरे मन में ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब इस प्रकार से कि हम लोग उसको बदल सकते हैं। कैसे? आशीष देकर। वहां श्राप पहले से है, इसलिए हम श्राप नहीं देंगे, श्राप देंगे तो और खराब हो जाएगा। हम उसको बदल सकते हैं अगर हम उसको आशीष दें। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करो आशीष दो। आशीष क्यों दो? ताकि वहां के घर की स्थिति बदल जाए। परमेश्वर की योजना ये है कि पृथ्वी जहां हम अभी रहते हैं वो ठीक होती चली जाए। हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा घर, हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होता चला जाए। उसके लिए एक ही उपाय है, आशीष देना। अगर हम शर्त रख देंगे तो कोई भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अब बिना शर्त के हम आशीष देते चले जाएंगे तो हमारा कहा वो वचन व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो वचन हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। वो व्यर्थ ठहर कर परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा, लेकिन जिस काम के लिए भेजा गया उसको पूरा करेगा।
तो आशीष देने के लिए परमेश्वर की योजना है। सो इस बात को समझिए या जानिए कि परमेश्वर के राज्य में जो हम लोग हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, तो हम लोग आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर की जो अभी की योजना है इसमें कोई भी श्राप नहीं। अगर आप लोग काफी दिनों पहले आए होंगे तो मैंने इस बात को बताया था 3 वाचाओं के विषय, याद है? नहीं याद है? एक वाचा जो अब्राहम के साथ बांधी, एक वाचा जो इस्राएलियों के साथ में बांधी गई, और एक वाचा जो हम लोगों के साथ बांधी गई। तो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई या जितने लोगों के साथ बांधी गई थी, उसमें परमेश्वर की मुख्य योजना थी कि सब लोगों को आशीष मिले। तो अब्राहम को जो वाचा बांधी गई थी उसमें सिर्फ आशीष ही दिया गया था। उसमें कहीं पर भी नहीं कहा गया था यदि तुम ऐसा ना करो तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। आप लोग ऊपर की पुस्तक में उसको जोड़ करके देखिए, कहीं पर उसने अब्राहम को नहीं कहा कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुमको श्राप देंगे, तुमको दंड देंगे। लेकिन इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसमें ऐसा था, उसमें कहा गया था यदि तुम ऐसा करो तो आशीष देंगे, यदि तुम नहीं करो तो तुम्हें श्राप देंगे। मैं खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, तुमको दंड देने के लिए, बीमारी देने के लिए, समस्या देने के लिए। लाल व्यवस्था की पुस्तक में इसको पढ़ के देख सकते हैं। लाल व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, यहां पे उस श्राप का जिक्र है जिसको परमेश्वर ने शर्तों के साथ उन पर रखा था। लाल व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय और इसका अगर आप 3 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आशीष का जिक्र है, लेकिन उसके ऊपर शर्त थी। इस्राएलियों को जो परमेश्वर ने दिया उसमें शर्त थी। शर्त क्या थी? आज्ञा पालन। यदि वे आज्ञा पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे, लेकिन यदि वे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? 14 पद से लिखता है, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, क्षय रोग ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारा मन अति उदास होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, वगैरह वगैरह। वहां से आगे जो भी श्राप लिखा गया था उसमें परमेश्वर का कहना था कि मैं खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा, मैं खुद उन समस्याओं को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा, मैं खुद तुम्हारे जीवन में बीमारी भेजूंगा, मैं खुद तुम्हारे जीवन में दुश्मनों को भेजूंगा, मैं खुद तुम्हारे जीवन में विपत्ति को भेजूंगा। उसमें जो कुछ लिखा उसका अर्थ यही। अब्राहम को जब उसने वाचा बांधी तो उसमें कोई भी श्राप नहीं था। उसमें कहा गया था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होगा, जो तुम्हें आशीष दे आशीष पाएंगे, जो तुम्हें कोस दे उनको मैं श्राप दूंगा, तुम्हारे कारण भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। लेकिन उसने नहीं कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुमको श्राप दूंगा, उसने नहीं कहा। लेकिन इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी उसमें, यदि तुम मेरी मानो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। यदि तुम नहीं मानो तो मैं तुम पर बीमारी भेजूंगा, मैं तुम पर विपत्ति भेजूंगा, मैं तुम पर समस्या भेजूंगा, मैं तुम पर दुष्ट आत्मा भेजूंगा। अब इस श्राप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यवस्था का श्राप। क्या कहा जाता है? व्यवस्था का श्राप। कि अगर वे परमेश्वर की बातों को मानने में असफल रहते तो परमेश्वर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगा, या फिर शैतान को सिर्फ अवसर नहीं मिलेगा, परमेश्वर खुद उनके पीछे पड़ जाएगा उनको दंड देने के लिए, उनके जीवन में समस्या, बीमारी, विपत्ति, एक्सीडेंट, इन सबको भेजने के लिए। लेकिन नए नियम में परमेश्वर की योजना यह है कि हम लोग कोई श्राप नहीं पाए, और इसलिए उसने क्या किया? यीशु मसीह को यरूशलेम में भेजा और वो यरूशलेम में गया मरने के लिए, गद्दी के बच्चे पर चढ़कर, और वहां पर लोगों ने उसको चिल्ला चिल्ला कर कहा, शुरू में तो स्वागत के बाद चिल्ला कर कहा इसको क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, और आखिर में उसको मृत्यु की सजा दी गई और उसको क्रूस पर ठोक कर मार दिया गया। सो क्रूस पर मरने के पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। अगर सिर्फ यीशु मसीह का लहू बहाना काफी होता है, अगर सिर्फ उसके जान देना ही जरूरी था तो उसको क्रूस पर मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुराने नियम में भी बहुत सारे जानवरों का बलिदान होता था जिस पर लहू बहता था और उनकी जान चली जाती थी। अगला तरीका होता था कि उनका गला काट देते, जमा कर देते थे, गला काट देते थे, खून बह जाता था, जानवर मर जाता था। यीशु मसीह
के जमाने में भी तलवार से काट के लोगों को मार डाला गया। तो अगर यीशु मसीह का सिर्फ खून बहना और उसकी मृत्यु ही सिर्फ जरूरी थी, तो इतना मृत्यु दंड दे दिया जाता है कि इसको तलवार से अपना गला काट के मार दो, खून बढ़ जाएगा, मर भी जाएगा। लेकिन उसको जो मृत्यु दंड मिला उसको क्रूस पर सजा दी गई। क्यों क्रूस पर सजा दी गई? क्योंकि परमेश्वर की योजना इसके पीछे थी। हम लोग इसको गलाती की पत्री में लिखा हुआ है। गलाती की पत्री उसका 30वां अध्याय में एक साथ उसको पढ़ेंगे। गलाती की पत्री उसका 30वां अध्याय उसका 13 और 14 तक हम लोग एक साथ जोर से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री और उसका 30वां अध्याय उसका 13 और 14। अपने बगल वाले को कहिए सोना मत। फिर से अपने दूसरे बगल वाले को कहिए सोना मत। गर्मी बहुत है, बैठे बैठे नींद भी आ सकती है, अच्छी नींद आती है, लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए सोना मत, जाग के रहिए। हम लोग इसको एक जोर से एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई घाट पर लगाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें। इसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, कैसे शापित बना? जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? ताकि वो श्रापित हो जाए। तो यीशु मसीह कांट पर लटका दिए गए ताकि वो हमारे ऊपर के श्राप को अपने ऊपर ले ले। और जब श्राप को अपने ऊपर ले ले और श्रापित हो जाए तो हम किस श्राप से छुड़ाएं? ताकि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाएं। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ छुड़ाया। अर्थात व्यवस्था में लिखा गया था, यदि तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें श्राप दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे जीवन में बीमारी भेजूंगा, शैतान को भेजूंगा, दुश्मन को भेजूंगा, विपत्ति को भेजूंगा, एक्सीडेंट को भेजूंगा, महामारी को भेजूंगा, वगैरह वगैरह। सो मसीह इसीलिए क्रूस पर मरा ताकि परमेश्वर हमको श्राप न दे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में असफल रहते तो अब परमेश्वर पुराने नियम जैसा हमसे बर्ताव नहीं करेगा कि तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए लो बीमारी ले लो, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए एक्सीडेंट करा दिए, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए तेरा बच्चा मर जाए, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ये समस्या ले लो। नहीं करेगा। इसी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे और नहीं तो क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं। और लिखा है यह इसलिए हुआ 14 पद में, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यह किस लिए हुआ कि अब्राहम को जो आशीष मिली थी वो हम तक पहुंचे। और अब्राहम को जो आशीष मिली थी उसमें श्राप था कि नहीं। अब्राहम की कोई संतान नहीं हो रही थी, उसकी पत्नी का नाम सारा था, बाद में सारा रख दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि हमारे कोई बाल बच्चे नहीं हो रहे, कैसे होंगे? तो जो सारा थी वो दहेज में एक दासी को लेके आई थी अपने घर से। तो उस दासी का नाम था हाजिरा। वो थी सारा की दासी, लेकिन दहेज में आई थी इसलिए अब्राहम ने उनके साथ में रह रही थी। तो सारा ने अपने पति अब्राहम को क्या सलाह दिया, देखो मैं तो बाजू, मेरे तो कोई संतान नहीं है और अगर उनको बच्चे चाहिए तो तुम एक काम तो नहीं करते, मेरी दासी हाजिर है, सो तुम उसके साथ बच्चे कर लो और वो बच्चा हमारा हो जाएगा, हम लोग उसको अपना नाम दे देंगे। और अब्राहम ने उसकी बातों के कहने के अनुसार हाजिरा के साथ में उसने एक संतान उत्पन्न किया जिसका नाम इस्माइल हुआ। बताइए अब्राहम ठीक किया था कि नहीं किया? अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। हाजिरा थी क्या? लेकिन उसका बच्चा हाजिरा से हुआ। अब्राहम सही किया कि गलत? लेकिन जब अब्राहम गलत किया तो अब्राहम को परमेश्वर ने इसका दंड कब दिया? कब दिया? कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा ही नहीं था यदि तुम ऐसा नहीं करोगे
तो मैं ऐसा करूंगा। उसकी वाचा में सिर्फ आशीष थी, उसकी वाचा में सिर्फ आशीष। उसने कहा कि मैं ऐसे आशीष। तो अब्राहम जब परमेश्वर की ऊंचाई के मुताबिक काम नहीं कर पाया, तब भी परमेश्वर ने अब्राहम को दंड नहीं दिया। उसने कभी भी अब्राहम को इसके विषय में नहीं कहा कि तुम अपनी दासी मतलब पत्नी की दासी हाजिरा के साथ तुम ऐसा ऐसा काम किया, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। लेकिन उसने दाऊद को दंड दिया, और दाऊद को, क्योंकि दाऊद तो व्यवस्था वाली विधि के अनुसार था, इसलिए बेतशेबा के साथ जब उसने व्यभिचार किया तो नातान नबी को भेज दिया और बोला कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, इसलिए 3 श्राप तुम्हारे ऊपर चले आते हैं, 4था श्राप होगा तुम्हारा जो बेटा पैदा होने वाला मर जाए। तो दाऊद ने जब पाप किया, यही पाप किया, उसने व्यभिचार किया बेतशेबा के साथ, तो उसको 4 श्राप मिले थे। दूसरा श्राप उसके 12वें अध्याय में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब अब्राहम ने यही काम किया तो उसको कितना श्राप मिला? एक भी नहीं। क्यों? वाचा करता है। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसमें श्राप की कोई जगह नहीं। इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसमें श्राप के लिए बहुत बड़ी जगह है। और यीशु मसीह में हमारे लिए इंतजाम किया गया कि हम वहां पहुंचा दिए जाए जहां फिर से श्राप की कोई जगह नहीं, जहां परमेश्वर हमें हमारे अच्छे नहीं होने का, हमारे अनग्रकारिता का दंड ना दे, जैसे उसने पुराने जमाने में बहुत लोगों को दिया। अब्राहम की आशीष हम लोग करते हैं। सो परमेश्वर जब तक, यहां तक कि कई बार अनग्रकारी हो जाता है तो होना नहीं, तो भी परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, तो भी परमेश्वर हमें बीमारी नहीं देता, तो भी परमेश्वर हमें एक्सीडेंट नहीं कराता, तो भी परमेश्वर ये नहीं कराता। ये तो श्राप की बातें थी जो पुराने नियम में थी, लेकिन यीशु मसीह इसलिए मर गया क्रूस पर ताकि उस श्राप को दूर हो। लेकिन हम लोगों का अनुभव इस प्रकार से कि कई बार जब हम पाप कर जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में विपत्ति आ जाती है। किधर से आती है? अब परमेश्वर तो उसको नहीं भेज रहा, क्योंकि श्राप के रूप में भेज रहा था, लेकिन मसीह ने जो श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, तो फिर कहां से आ रहा है? बताइए। बहुत आसान है, सोचिए थोड़ा। अगर हम लोग गलती करते, कोई पाप कर गए और हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ गई, तो कौन देगा? शैतान भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि शैतान को जगह मिला। समझ गए? तो अब जब हम गलती करते हैं और हमारे जीवन में मान लिया बीमारी आ गई, मान लिया एक्सीडेंट हो गया, मान लिया कुछ हो गया, तो किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर भेजता था, लेकिन उसी श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया। सो परमेश्वर हमारे लिए भला भरोसा बन गया। इसलिए हम इतना बेवकूफ जैसा काम नहीं करेंगे कि हम पाप करते रहे, शैतान को अवसर मिले और हमारे जीवन में विपत्ति को भेजता रहेगा, बीमारी को भेज। वहां पर जो भी श्राप के रूप में था, जो श्राप लाइव व्यवस्था 26वां अध्याय में है, ये जो श्राप व्यवस्था 28वां अध्याय में है, उस श्राप में था बीमारी, उस श्राप में थे दुश्मन जो लोगों के खिलाफ खड़े जाएंगे, उस श्राप में थे महामारी, उस श्राप में थे यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी हमारे खिलाफ हो जाए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें। उस श्राप में असफलता थी, उस श्राप में हार थी, अगर कहीं लड़ाई हुई तो हार जाएंगे, और बहुत सारी बातें। उनके साथ दुर्घटना होगी, ये बातें थी। ये सब श्राप का हिस्सा था, और अब परमेश्वर हमें श्राप नहीं दे रहा है नियम। लेकिन अगर कहीं से कुछ आ रहा है इस तरह का, तो शैतान ने पूछा है। हमारे परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आशीषित रहें। उसकी जो योजना यहाँ पर है राज्य फैलाने के लिए, उस राज्य फैलाने में उसकी इच्छा है कि लोग आशीषित पाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अर्थात स्वर्ग में जिस प्रकार का राज्य चल रहा है, वो राज्य पृथ्वी पर लोग अनुभव कर सके। सो स्वर्ग में अगर लोग उसकी इच्छा के साथ नहीं करें और परमेश्वर श्राप देना शुरू कर दे, तो स्वर्ग रहेगा क्या? नहीं होगा। सो अगर वहां पर वैसा सिस्टम नहीं है और पृथ्वी पर परमेश्वर अपने राज्य के लिए वैसा सिस्टम लगा दे, तो स्वर्ग में से आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहां से उसने श्राप के कानून को हटा दिया। इसलिए हम लोगों को इतना जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि हमको दंड ना दे, हमको श्राप ना दे। इस बात के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर मरने, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में कहा गया वो परमेश्वर का मेमना है। लेकिन पुराने नियम में कभी भी किसी मेमने को क्रूस पर ठोक के नहीं मारा।
मेमना का लहू बहना ही था, जान जाना ही था, लेकिन क्रूस पर ठोक के नहीं मारा। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक को मारा। क्यों मारा? ताकि परमेश्वर हमारे लिए भला हो जाए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। इसलिए आप अपने विषय में इतना जानिए कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और यदि आपके जीवन में कुछ बुरी बातें आ गई हैं या कोई विपत्ति की बात आई है, तो परमेश्वर ने उसको नहीं भेजा। हो सकता है कि वो आपकी गलती के कारण आई होगी, लेकिन शैतान की तरफ से आई। सो आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान का सामना कीजिए और विपत्ति आपके पास से भाग जाए। माने बीमारी आती है, बीमारी श्राप का हिस्सा है। परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता है। और नहीं तो श्राप का नाम बदल लिए, है ना, ऐसे नहीं होते रहते। पहले तो श्राप बोलते थे, आप उसको दूसरा नाम दे दिए। जो होता था वो होते रहे। नहीं, परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देते और बीमारी, लेकिन मान लो बीमारी हो गई तो हम उसके खिलाफ में खड़े होंगे, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और जिसने बीमारी भेजा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और दूसरी बात, हम लोग बोले कि परमेश्वर राज्य करने के लिए दो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला आशीष देना और दूसरा अधिकार देना। आशीष देना और अधिकार देना। तो उसने हमको आशीष दिया। तो यदि आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में ये चीज आशीष के रूप में नहीं है, ये चीज श्राप के रूप में अनुभव हो रहा है, ये चीज बुरा मालूम पड़ रहा है, ये चीज रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप जानिए कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है और आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिएगा इस्तेमाल करने के लिए? जो नहीं है उस चीज से बात कीजिए। मान लीजिए बीमारी है, बीमारी से बात कीजिए। बीमारी सुनेगा क्या? बीमारी सुनती है? बीमारी के कान है, हम लोग नहीं देखते उसे कान, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी सुन नहीं सकती। आप बताइए, हवा के कान होते हैं क्या? लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, है ना? कभी देखे दीवार का कान? नहीं होता। लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हवाओं के कान होते हैं क्या? लहरों के कान होते हैं क्या? लेकिन यीशु मसीह तो लहरों से बात किया, हवाओं से बात किया, शांत रह, थम जा, लेकिन वो सुन लिया? यीशु मसीह ने तो पेड़ से भी बात की। पेड़ के कान होते हैं क्या? उसने जाके कहा, फल ढूंढा, आपसे तेरा फल कोई न था, पेड़ सुन लिया, बस सूख गया। पहाड़ के कान होते हैं क्या? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करो तो इस पहाड़ से कहो, उखड़ के समुद्र में चला जा, तो तुम्हारी बात मान लेंगे। अर्थात इस सृष्टि को भी किसी प्रकार का कान दिया गया जो हमारे कान जैसा नहीं है। सृष्टि को बात सुनाई देती है। सृष्टि को यदि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अगर हम बोले तो उसको सुनाई पड़ता है, और जब उसको सुनाई पड़ता है तो उसको मानेगा। सुनाने बीमारी है, बीमारी में भी बहुत सारी बातें से कुछ कीटाणु आ गए, कुछ परजीवी आ गए, कुछ ऐसा हो गया हमारे शरीर में ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उससे बात कर सकते हैं क्योंकि हमको अधिकार दिया गया है और आशीष दिया। आशीष मतलब हमको स्वस्थ रहने का आशीष दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस बीमारी से बात कर सकते हैं और हम उसको कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना है कि मैं स्वस्थ रहूं, और इसलिए ये बीमारी तुमको मेरे शरीर पर रहने के लिए कोई अधिकार नहीं, कोई जगह नहीं। इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर। तो जो आप विश्वास के साथ, अधिकार के साथ उस बीमारी को बोलेंगे तो बीमारी सुनेगी। ईश्वर ने हमेशा अजीब और गरीब काम करते थे। एक तो राज्य छीनने के लिए आए, खुद ही आके मर गए। मुर्दे से कोई बात करता है क्या? कोई भी लोग करते हैं, तो मर जाते हैं तो अफसोस करते हैं, रोते हुए करते हैं कि आंखें खोलो ना, बोलो ना, कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि नहीं सुनेगा बेचारा। बाद में अपने आप में खराब लगता है उन लोगों को, समय तो भावनाओं में आके ऐसा कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे की, मुर्दा से भी बात की, मुर्दा सुनता है। उसने लाजर को कहा, पकड़ रहा, अंदर में लाजर पड़ रहा था, उसने कहा हे लाजर निकाला, पता नहीं कहां से लाजर सुन लिया।
उसने लड़की जब मर गई तो उसका हाथ पकड़ कर कहा, तलीता कूमी, अर्थात बेटी उठ। बेटी ने उसकी बात को सुन लिया। तो मुर्दा भी जो था तो नहीं सुन सकता है, वो भी उसकी आवाज को सुन लिया। हालेलुया। इस सृष्टि को कान दिया गया है, एक ऐसा कान जो हमारे कान जैसा नहीं है, जिसमें हम अधिकार के साथ उससे बात करते हैं तो उसको सुनाई देता है, और हम विश्वास के साथ बोलते हैं तो उसको मानना पड़ता है, और सृष्टि वैसे ही मानती है। तो हमारे अगल बगल को हम आशीष दे सकते हैं। आप अपने घरों को रोज आशीष दीजिए, अपने परिवारों को आशीष दीजिए। कई बार लोगों की परिस्थिति क्यों ठीक नहीं होती है, लोग अपने तरीके से कोशिश करते हैं, हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ऊपर से कुछ आशीष को बरसाएगा मेरे ऊपर और हमारे परिवार ठीक हो जाएंगे, हमारे परिवार में शांति होगी, हमारे परिवार में बरकत होगी। नहीं, दूसरा तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए अपने मुंह को खोलिए, अपने परिवार को आशीष दीजिए। लोग कहते हैं, अरे मेरा बच्चा सुन मेरे बच्चा, उसका तो क्या होगा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसको ऐसी बातों को बोलते हैं जो नकारात्मक है, जो श्राप की बातें हैं, गधा नहीं का शैतान, इन बातों को बोलते हैं तो ये बातें असर करेंगे उसके जीवन में। यीशु मसीह ऐसे पेड़ को बोलती, अब तो तेरा फल कभी ना खाए, असर हो गया, तुरंत हो गया। तो अगर आप किसी के जीवन में बोलेंगे, अपने परिवार के लिए बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे तो असर नहीं होगा। आपको मालूम हो जाए नहीं, असर होना शुरू हो जाए। आप चाकू लेके कूदे भोंकेंगे तो खुल नहीं निकलेगा। तो हमको चाकू दिया गया है, तलवार दिया गया है, और हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, और हम उसको लेके अपने ही में भोंकते रहते हैं। हम उसे कैसे ठीक नहीं हो रहा है, फिर से भोंक लिए, फिर प्रार्थना की, हे परमेश्वर आज आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद शाम होते होते तो हाँ, तो आपने को भोंक ली। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर हे परमेश्वर, तो जितना उसको प्रार्थना करके बोले उससे ज्यादा तो चाकू में भोंक लिए, कहां से ठीक होंगे, जल्दी मर जाएंगे। इसलिए बोलने में सावधानी बरतिए। अपने विषय अच्छा बोलिए, अपने विषय में आशीष दीजिए, अपने आप को भी आशीष दीजिए, अपने भविष्य को भी आशीष दीजिए। मैं अपने भविष्य को आशीष देती हूँ, मैं अपने भविष्य को आशीष देता हूँ, मैं अपने परिवार को आशीष देता हूँ कि यहाँ पर शांति। मैं अपने परिवार में मान कोई व्यक्ति है, उसको मैं आशीष देता हूँ कि परमेश्वर का भय माने, उसको मैं आशीष देता हूँ कि उसको समझ प्राप्त, उसको मैं आशीष देता हूँ कि उसकी बुद्धि खुल जाए, उसको मैं आशीष देता हूँ कि उसके हृदय की कठोरता दूर हो जाए। तो जब हम ऐसा बोलेंगे, रोज दिन बोलिए, बोलते रहिए, एक दिन आपका असर दिखने लगे। एक बार उड़ीसा से एक पास्टर आए थे हम लोगों के पास, उसका नाम है राजेश पात्र। तो वो अपनी कहानी बता रहे थे कि अपने जमाने में वो जवान से बहुत बदमाश थे। इतने बदमाश थे कि उसके माँ बाप लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि उसके माँ बाप लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे और ये बड़ा बदमाश भी थे। लेकिन उसके माँ बाप लोग जानते थे कि हम लोग कैसे करके इसके जीवन में काम कर सकते हैं। उन्होंने जाके शिकायत नहीं किया कि हमारा बेटा तो सुनता ही नहीं है। उन्होंने किसी के पास जाके एक दूसरे के सामने नहीं बोला कि हमारा बेटा का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उसका तो क्या बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, क्या बनेगा, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने उसके विषय में एक ही बात कहा, तुम परमेश्वर का सेवक बनोगे। तो जब वो सुनता था तो सोचता है कभी नहीं बनेंगे, हमको लोग बोल रहा है। फिर लोग बोलते थे तुम परमेश्वर का सेवक बनोगे, विश्वास के साथ लोग बोलते थे, और बोलता था अपने मन ही मन कभी नहीं बनेंगे। लेकिन उसने इस बात को खुद अपने मुंह से बताया कि उसके जीवन में वो बात आशीष के रूप में ऐसी बन गई कि अब वो परमेश्वर का सेवक है। तो उन्होंने विश्वास के साथ उसके माता पिता ने उसको आशीष देना शुरू किया, और जब आशीष देना शुरू किया उनकी बातों ने उसके जीवन को बदल दिया। उसका जो शारीरिक काम था, जब सुनता था तो कुछ उल्टा प्रतिक्रिया होता था, लेकिन अंदर में कुछ है जो सुनता था, क्योंकि सृष्टि को कान दिए गए, और वो चीज प्रतिक्रिया देता था। और परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो परमेश्वर का सेवक है। अपने घर को बदलते हुए देखना चाहते हैं, आशीष दीजिए। अपने परिवार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, आशीष दीजिए। कुछ नहीं दिखाई देता है तब भी आशीष दीजिए। विश्वास का मतलब यही है कि हम उल्टा पुल्टा दिख रहा है तब भी हम आशीष देते हैं, तब भी हम सही बातें करते हैं। हमारे मुताबिक नहीं दिख रहा है तब भी हम बोलते हैं। ये विश्वास के बाद बाइबल में जब हम विश्वास की बात करते हैं, बाइबल हमेशा ऐसा विश्वास करने के लिए बोलती है जो असंभव चीज पर। जैसे बाइबल ये विश्वास करने के लिए बोलती है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। किसको आप देखिए मरे हुए में से जी उठते हुए? किसी को देखे?
किसी को नहीं देखे, लेकिन ऐसे चीज पर विश्वास करने बोलती है जो असंभव है। तो अपने परिस्थिति के लिए भी वैसे ही आपको लगेगा कि सब कुछ असंभव है, नहीं हो रहा है, तब भी बोलिए, तब भी विश्वास कीजिए और आशीष दीजिए। अपने बच्चों के विषय बोलिए, उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि वचन ऐसे बोलता है। अपने विषय में बोलिए, मेरा भविष्य उज्ज्वल है। लोग अपने विषय में सोचते हैं कि अरे हम बुढ़ापा हो जाएगा, उसके बाद तो कमजोर हो जाएगा, उसके बाद तो अंडा पकड़ के चलेंगे, उसके बाद तो किसी के सहारे से करेंगे, पहले से मन में कल्पना कर लेते हैं और ऐसे ही बोलते हैं हाँ तो अब क्या होगा, तो उम्र हो गया तो ऐसे ही। अरे उल्टा विश्वास करके तो देखिए, मूसा को तो कहा कि 120 साल का था तो भी उसका पौरुष नहीं घटा, पहाड़ पर चढ़ गए अकेले। 120 साल में तो हमारे तो लुक बुढ़ा हो गए, उसको तो ढो के ले जाना पड़ेगा, तो पहाड़ क्या चढ़ेगा, लेकिन मूसा चढ़ गए पहाड़। उसकी विषय में लिखा कि उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे कि ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोगों को तो भुलाया गया है कि हम लोग असंभव पर विश्वास करें। उदाहरण भी दे दिए, तब उल्टा विश्वास करें। अपने विषय में अच्छी बातें हो गई, हम कहेंगे कि हम मजबूत रहेंगे। हमारी उम्र भले ही बढ़ती चली जाएगी, हम मजबूत बने रहेंगे। हमारी उम्र बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन हम परमेश्वर में मजबूत बने रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, अपना काम हम खुद से करेंगे, कभी हमको दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम अपने आप को ऐसे ही आशीष देंगे, आप अपने आप को ऐसे ही आशीष देंगे। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत साल बीत गया, लोग कहेंगे कि बाप रे मरता ही नहीं। लोग कहेंगे कि इतना उम्र हो गया लेकिन अपना काम करके क्या सकते। हम लोग बताएंगे, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसका रहस्य जानते हैं। हम लोगों ने अपने आप को आशीष दिया, अपने विषय में हमने अच्छा विश्वास किया, अपने विषय में अच्छी बातों को कहा और उसका फल हम भोग रहे। अपने माता पिता के विषय में अच्छी बातों को कही, मानिए उनके विषय में कुछ ऐसी बातों को आप देखते हैं, या अपने गांव के विषय में, गांव को आप बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, कि किसी क्षेत्र को बदलना चाहते तो कैसे बदलेंगे। हम उसके विषय में शिकायत करके नहीं बदल सकते। अरे हम लोग ये लड़का लोग ऐसे करता रहता है, वो लोग तो पीछे रहता है, महिला लोग तो करते रहते हैं, ऐसे करने से कोई नहीं बदलेगा। बोलते हैं लेकिन वो सुन रहे नहीं करता, ऐसे में बदलाव नहीं आने वाला है। शांति की बातें कहना पड़ेगा, आशीष की बातें कहना पड़ेगा। हमको कहना पड़ेगा कि ये गांव, ये जो गांव जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहती हूँ, उसको मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। यहाँ भलाई होगी, यहाँ भाईचारा होगा, यहाँ प्रेम होगा, यहाँ परमेश्वर का भय होगा, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी, यहाँ के लोग आज्ञाकारी होंगे, यहाँ के लोग पाप से बैर रखेंगे, यहाँ के लोग यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे। मैं इसको आशीष देता हूँ। जब आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार से बोलिए, अपने क्षेत्रों को इसी प्रकार से आशीष दीजिए। कई बार लोग सरकार के विषय में फिर नुक्ताचीनी, वो तो क्या करेगा, पहले नोटबंदी किया, फिर बेल्टबंदी किया, तो आप यहां से बोल दिए तो सरकार को फर्क पड़ गया, सरकार बदल गई क्या, उसका मन परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर आप सही में बदलते हुए देखना चाहते तो सरकार को भी आशीष दीजिए। हम लोगों को यही तरीका बताया गया है, हम लोग तो इसी तरीके से रोड को बनते हुए देखे, हम बताए भी थे। हम लोग आते तक रोड कितना खराब था, इधर कर्रा वाला रास्ता, आने लगे तो हम आशीष देने लगे, इस रास्ते को आशीष देते कि अच्छा बन जाए, इस रास्ते को आशीष देते कि अच्छा बन जाए। जिधर जिधर से गए इधर आशीष दिए, अब देखकर सब तरफ रोड अच्छा बन जाए। हम सरकार को कोसने नहीं गए कि इतना साल हो गया लेकिन रोड नहीं बनाया, इतना साल हो गया लेकिन ये नहीं किया। हमको उल्टा रास्ता बताया गया, हमको असंभव पर विश्वास करने के लिए कहा गया है, हमको बोलने का अधिकार दिया गया। बोले बोले कितनी बार आए गए, महीना में एक बार आते हैं तब हम बोलते हैं, बोल दिए और देखिए कि आशीष बदल गया। ऐसे अपने जीवन के लिए दीजिए, अपने गांव के लिए दीजिए, हमारे देश के लिए दीजिए, हमारे राज्य के लिए दीजिए। कई बार लोग कहते हैं हमारे तरफ तो पार्टी वाले लोग हैं, बहुत डर लगता है, ये से होता है और ये मान लिया, उसको इस कर दिया,
उसको घर से बुला करके उसको ऐसे किया। सब तो कभी नहीं खत्म होगा। एक ही उपाय है इससे बचने के लिए, यहां सबको छोड़ छाड़ कर रांची में बस जाओ। यहां तो मौत का साया मंडरा रहा है, कैसे बचेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? एक ही उपाय है, ये सब तो खत्म होने वाला नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं, ये सब तो खत्म होने वाला नहीं है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं दे रहा है, आदमी क्या करेगा, नक्सली ना बनेगा, ये सब तो खत्म नहीं होगा, ऐसे ही ना होगा। तो बोल बोल के और उनका संख्या बढ़ा देते तो कहां से खत्म होगा? और इस बोलने वाले लोगों में हमारे लोग होते हैं, मतलब परमेश्वर के लोग होते हैं जो उसके राज्य के सदस्य हैं, जिनको अधिकार दिया गया बोलने का, जिनको अधिकार दिया गया कि अपनी जुबान से बोले और वैसा ही हो, वही लोग बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो क्या होगा, वैसा ही होगा। क्या करें, अपने आप को चाकू भोग रहे हैं, अपने गांव को चाकू भोग रहे हैं, अपने राज्य को चाकू भोग रहे हैं, और उसके बोलते हैं कि बहुत परेशान। इसलिए आशीष देंगे। हम लोग यही कहेंगे कि इधर से हर एक इस प्रकार की बातें समाप्त हो जाएगा। हमेशा आशीष देना सीखिए, आशीष देना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें। हम लोग अपने राज्य को बदलते हुए देखेंगे, अपने देश को बदलते हुए देखेंगे। अभी जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि थोड़ा बहुत सताहट की बातें दिखाई देने लगी हैं। जब चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, मसीह के लिए उनको सताया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे लोग डरते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा क्या, हमारे साथ भी लोग ऐसे विरोध में खड़े हो जाएंगे क्या। नहीं, बातें तो हमेशा उल्टी पुल्टी होती रहेंगी, लेकिन मेरा काम है आशीष देना। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। क्यों कहा? क्योंकि उसमें सामर्थ है। कोई बोलेगा कि उसकी भी कोई प्रार्थना कर सकता है, उसको कोई आशीष दे सकता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि सताए जाए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका शत्रु आपके शत्रु बन के रहे, तो यही उपाय है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसके साथ अच्छा हो, उसके साथ भलाई हो, वो यीशु मसीह को पहचाने, बदल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक आपके साथ ऐसा करें। अपने सताने वाले को आशीष दीजिए कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, तो ऑटोमेटिक नहीं सताएगा। तो यीशु मसीह ने जिस बात को हमारे लिए कहा है, उसी में हमारी भलाई है। लेकिन लोग कहते हैं बड़ा कठिन, कैसे करें? आप करके तो देखिए, आपका सताने वाला आपका चरित्र बन जाएगा। हम लोग उन लोगों को आशीष दे सकते हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए काम आएगी। तो सिर्फ हम लोगों को जो प्रार्थना करते हैं, आपको आदत बना के रखना चाहिए हर दिन प्रार्थना करने के लिए। मैं हर दिन प्रार्थना करूं, हर दिन प्रार्थना करूं। हर दिन आप जब सुबह में उठें तो कुछ काम करने से पहले आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना में सिर्फ इतना प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु वैसा कर दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, सुरक्षा दीजिए, इतना से मत कीजिए। उस प्रार्थना में इस बात को भी शामिल कीजिए कि आप आशीष दें। कितना खर्च होगा महीना? थोड़ा सा। या जब अपने कामों को कर रहे हैं उस समय में आप अपने जुबान को इस्तेमाल कीजिए। जब आप खेतों में हैं, जब आप पका रहे हैं, तब भी बोलिए। लोग क्या बोलेंगे आपके विषय में पता नहीं, क्या सब बड़बड़ाते हैं, लेकिन आप ही के बड़बड़ाने से उनको आशीष मिलेगी। आप अपना काम कर रहे हैं तो बोलिए हम अपने खेत को आशीष देते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं तो बोलिए अपने गांव वालों को आशीष देते हैं, हम अपने परिवार को आशीष देते हैं, अपने पूरे क्षेत्र को आशीष देते हैं। अब किस चीज की आशीष देखना चाहते हैं? यहाँ शांति हो, शांति की आशीष देते हैं। यहाँ अच्छी वर्षा हो, अच्छी वर्षा की आशीष देते हैं।